शहर डर के साये में डूबा हुआ था। एक के बाद एक खौफनाक मर्डर से लोग दहशत में थे। हर मर्डर पिछले वाले से भी ज्यादा भयानक था। मरने वालों का कोई आपस में नाता नहीं था, बस एक चीज मिलती थी, एक काला कौवे का पंख। पुलिस हैरान थी। हर सुराग एक बंद गली में ले जाता और कातिल रात का एक भूतिया साया हाथ नहीं आ रहा था। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। कभी रौनक वाला शहर रात में भूतिया हो जाता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। उनके घर की सुरक्षा का भरोसा टूट गया था। पुलिस पर कातिल को पकड़ने का भारी दबाव था, लेकिन केस सुलझता नजर नहीं आ रहा था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, फिर भी मर्डर होते रहे। शहर अपनी सांसें थामे अगले वार का इंतजार कर रहा था। इस बुरे सपने के खत्म होने की दुआ कर रहा था। पुलिस एक नई शुरुआत के लिए बेताब अपनी कोशिशें दुगनी कर दी, लेकिन कातिल हमेशा एक कदम आगे रहता था। एक नाम हालांकि उनकी जांच में सामने आने लगा, एक ऐसा नाम जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया और पूरे केस को ही बदल दिया। बॉब, एक सीधा सा डिलीवरी बॉय। बॉब एक शांत और मेहनती नौजवान खुद को तूफान के बीच में पाता है। वह आखिरी इंसान था जिसने पिछली विक्टिम को जिंदा देखा था। मर्डर से कुछ घंटे पहले ही उसने उनके घर एक पैकेज डिलीवर किया था। जो एक आम डिलीवरी लग रही थी, वो एक बुरे सपने में बदल गई। जब पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंची, उनके चेहरे गंभीर, उनकी नजरें शक से भरी हुई। बॉब ने पूरी तरह से सहयोग किया। उसे अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन था। उसने विक्टिम को पहले कभी देखा भी नहीं था। उसे नुकसान पहुंचाने की तो बात ही दूर थी। उसने हर सवाल का जवाब दिया, अपने ठिकाने की हर जानकारी दी। लेकिन जितना ज्यादा वो अपनी बेगुनाही का दावा करता, उतना ही ज्यादा वो शक के दलदल में फंसता जाता। पुलिस एक सुराग के लिए बेताब, उसकी घबराहट और पुख्ता एलिबी न होने को संदिग्ध मानती है। जल्द ही फुसफुसाहट इल्जामों में बदल गई और इल्जाम सुर्खियों में। शहर जवाबों के लिए भूखा आसानी से उस कहानी को मान लेता है जो बनाई जा रही थी कि बॉब डिलीवरी बॉय ही रेवेन फेदर किलर है। इंस्पेक्टर मेहरा अपने तेज दिमाग और अलग तरीकों के लिए जाने जाने वाले एक अनुभवी जासूस बॉब के दोषी होने पर यकीन करने से इनकार करते हैं। केस में कुछ तो गड़बड़ है। हत्याएं बहुत सटीक थीं। बॉब जैसे किसी के लिए बहुत ज्यादा सोची समझी। उनके पीछे एक ठंडी बुद्धिमत्ता थी, योजना का एक स्तर जो उस नौजवान की क्षमता से परे लग रहा था। वो केस में और गहराई से उतरते हैं, हर विवरण, हर सबूत की जांच करते हैं। वो फिर से क्राइम सीन पर जाते हैं, इस बार सिर्फ सुराग ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि कातिल के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। वो विक्टिम्स, उनकी जिंदगी, उनके रूटीन का अध्ययन करते हैं, किसी भी कनेक्शन, किसी भी धागे की तलाश में जो उन्हें सच्चाई तक ले जा सके। उनकी लगन रंग लाती है। उन्हें हत्याओं में एक पैटर्न, विक्टिम्स के बेतरतीब चुनाव में एक छिपा हुआ संदेश मिलता है। वे सभी जुड़े हुए थे, खून या दोस्ती से नहीं, बल्कि अपने अतीत से, उन राजों से जो उन्हें लगता था कि बहुत पहले दफन हो चुके हैं। इंस्पेक्टर मेहरा की जांच उन्हें एक चौंकाने वाली खोज तक ले जाती है। एक क्राइम सीन पर लगे एक छिपे हुए कैमरे ने कुछ चौंकाने वाला कैद किया। बॉब मर्डर से कुछ पल पहले एक बेहोशी में, उसकी आंखें चमक रही हैं, उसका शरीर लगभग रोबोटिक सटीकता से चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अनजानी ताकत द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। इस खुलासे ने जांच में टहलका मचा दिया। क्या बॉब बेकसूर हो सकता है? क्या उसे फंसाया जा रहा था? इन जघन्य कृत्यों को करने के लिए उससे छेड़छाड़ की जा रही थी। ध्यान बॉब के अपराध से हटकर कहीं अधिक भयावह चीज पर गया, कुछ ऐसा जो व्याख्या से परे था। इस नई लीड से प्रेरित होकर इंस्पेक्टर मेहरा ने बॉब की पूरी मेडिकल जांच का आदेश दिया। नतीजे किसी के भी अनुमान से ज्यादा चौंकाने वाले थे। बॉब के दिमाग में एक छोटी सी, लगभग पता न चलने वाली चिप लगी हुई मिली। एक ऐसा उपकरण जो विचारों को प्रभावित करने, कार्यों को नियंत्रित करने, एक इंसान को कठपुतली में बदलने में सक्षम था। भाग 5, अपने ही दिमाग में कैद। चिप की खोज ने केस को पूरी तरह बदल दिया। बॉब अब संदिग्ध नहीं, बल्कि एक शिकार था। अपने ही दिमाग में कैद, एक अनदेखे कठपुतली मास्टर द्वारा रचे गए एक घातक खेल में भूमिका निभाने के लिए मजबूर। सवाल अब यह नहीं था कि क्या बॉब ने ऐसा किया, बल्कि यह था कि उसे कौन नियंत्रित कर रहा है।
जांच ने एक नया भयानक मोड़ ले लिया। पुलिस अब एक साधारण मर्डर केस से कहीं आगे की चीज से निपट रही थी। यह एक हाईटेक साजिश थी, भविष्य की एक झलक जहां तकनीक का इस्तेमाल इंसानों को नियंत्रित करने, उन्हें हथियार में बदलने के लिए किया जा सकता था। इस विस्तृत योजना के पीछे के व्यक्ति को खोजने का दबाव बढ़ गया, जो तार खींच रहा था, जिसने बॉब को हथियार में बदल दिया था। शहर ने अपनी सांसें रोक रखी थी। हकीकत और बुरे सपने के बीच की रेखा हर पल धुंधली होती जा रही थी। भाग 6 कठपुतली मास्टर। कठपुतली मास्टर की तलाश शहर की अंधेरी गलियों में शुरू हुई। चिप की तकनीक और पीड़ितों के पैटर्न द्वारा निर्देशित इंस्पेक्टर मेहरा ने पहेली को जोड़ना शुरू किया। वह हैकर्स, टेक जीनियस और आपराधिक मास्टरमाइंड की दुनिया में उतरे, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जिसके पास इतनी जटिल और भयावह योजना बनाने का ज्ञान और मकसद हो। रास्ता उन्हें एक सायेदार व्यक्ति तक ले गया, जिसे केवल डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। एक प्रतिभाशाली लेकिन एकांत प्रिय वैज्ञानिक, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने माइंड कंट्रोल में जबरदस्त तकनीक विकसित की है। डॉक्टर सालों पहले लोगों की नजरों से गायब हो गया था। उसका काम गोपनीयता में डूबा हुआ था। कुछ लोगों ने उसके पागलपन में उतरने, उसके प्रयोगों के बहुत आगे बढ़ जाने की बात कही। डॉक्टर, अगर वह वास्तव में कठपुतली मास्टर था, तो वह एक घातक खेल खेल रहा था। बॉब को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके किसी को भी खत्म कर रहा था, जो उसकी योजनाओं के लिए खतरा था। लेकिन उसकी योजनाएं क्या थीं, और इंस्पेक्टर मेहरा के उसे रोकने से पहले कितनी और जानें कुर्बान होंगी। भाग 7 सुरागों का निशान। जैसे जैसे इंस्पेक्टर मेहरा डॉक्टर के अतीत में गहराई से उतरते गए, उन्होंने धोखे, विश्वासघात और बदले के एक जाल का खुलासा किया। उन्होंने पाया कि डॉक्टर एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक ऐसा उपकरण जो न केवल बुरे उद्देश्यों के लिए बल्कि अच्छे के लिए, बीमारियों को ठीक करने, मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए मानव मन को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि उसका काम चुरा लिया गया था, उसके शोध को तोड़-फोड़ दिया गया था, उसके सपनों को उन लोगों ने चकनाचूर कर दिया था जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इंस्पेक्टर मेहरा को एहसास हुआ कि पीड़ित बेतरतीब नहीं थे। वे वही लोग थे जिन्होंने डॉक्टर के साथ गलत किया था, जिन्होंने उसके विश्वास को तोड़ा था और उसकी प्रतिभा का फायदा उठाया था। उनके विश्वासघात से हद तक पहुंच चुके डॉक्टर ने न्याय के अपने ही विकृत रूप की मांग की थी। वह खुद वही राक्षस बन गया था जिसे रोकने की उसने कसम खाई थी। अपनी रचना का उपयोग उन लोगों को दंडित करने के लिए कर रहा था जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। भाग 8 कातिल का पर्दाफाश। अंतिम मुठभेड़ शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त प्रयोगशाला में हुई, जहां डॉक्टर के सपने चकनाचूर हो गए थे। इंस्पेक्टर मेहरा अपनी टीम के साथ उस प्रतिभाशाली लेकिन टूटे हुए वैज्ञानिक के सामने आ गए, जिसकी आंखें दर्द और दृढ़ संकल्प के भयानक मिश्रण से भरी थीं। डॉक्टर, ये महसूस करते हुए कि खेल खत्म हो गया है, ने बॉब को नियंत्रित करने का, उसे इंस्पेक्टर पर हमला करने के लिए मजबूर करने का एक आखिरी बेताब प्रयास किया। लेकिन मेहरा ने इस कदम का अनुमान लगाते हुए सिग्नल को बाधित करने, बॉब को डॉक्टर के नियंत्रण से मुक्त करने का एक तरीका पहले ही ढूंढ लिया था। बॉब भटका हुआ लेकिन आजाद अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसके कार्यों का भयानक एहसास उस पर छा गया। डॉक्टर, उसकी योजना विफल हो गई, उसे पकड़ लिया गया, उसके आतंक का शासन आखिरकार समाप्त हो गया। भाग 9 न्याय की जीत। शहर ने राहत की सांस ली। रेवन फेदर किलर अब नहीं रहा। बॉब सभी आरोपों से मुक्त हो गया। उसे एक नायक के रूप में सराहा गया, एक भयावह अपराध का शिकार जिसने अनजाने में एक खतरनाक अपराधी को पकड़वाने में मदद की थी। शहर धीरे धीरे ठीक होने लगा। डर के साए हर गुजरते दिन के साथ कम होते गए। हालांकि इस केस ने इसमें शामिल सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने तकनीक की दोधारी तलवार, अच्छे और बुरे के लिए इसकी क्षमता और ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी की कठोर याद दिला दी। जहां तक इंस्पेक्टर मेहरा का सवाल है, वह जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अपने स्वार्थ के लिए तकनीक का फायदा उठाना चाहते हैं, दूसरों को नियंत्रित और हेरफेर करना चाहते हैं। लेकिन वह यह भी जानते थे कि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो वापस लड़ने, बेकसूरों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहेंगे कि अंत में
न्याय की हमेशा जीत होगी।